नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। तो मैं फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और कनाडा में आना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप अपना बैग पैक करें, फ़्लाइट पकड़ें और कनाडा में आ जाएं। नहीं, उससे पहले भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल सेट सीखने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ती है कनाडा में आने से पहले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से स्किल सेट आप सीख के आ सकते हैं ताकि जो आपकी जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जैसे सिटी हैं हमारे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, स्कारब्रो, वहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्किल सेट सीखने चाहिए ताकि जो आपकी जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले स्किल जो आपको सीखनी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जनरली क्या होता है, कनाडा आने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं या पीटीई एग्ज़ाम देते हैं या टॉफल का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। और जो कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, जो किसी भी दूसरी कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, वो जो नॉर्मल इंग्लिश होती है जो हम सीखते हैं किताबों में, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बोलने का तरीका, उनका जो एक्सेंट होता है, उनका जो स्लैंग होता है, वो काफ़ी अलग होता है। अगर बेशक आपको इंग्लिश आ जाए, बट आप जब इनिशियली आते हो तो आप जो जो यहाँ पे स्थानीय लोग होते हैं, उनकी जो इंग्लिश है, उनकी भाषा आप समझ नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो यही चीज़ों को सबसे पहले हमें सीखने आना है। तो ये चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं और हम पॉडकास्ट देख सकते हैं जो कि बेस्ड हो कैनेडियन स्लैंग्स, कैनेडियन जो लैंग्वेज है उसके ऊपर, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ आपको दिक्कतें ना फेस करने पड़े। तो ये था कम्युनिकेशन स्किल। अब हम बात करते हैं दूसरे स्किल की जो कि आपको आनी चाहिए, वो है बजटिंग। बजटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, अगर आपकी एक साधारण मनुष्य की भी लाइफ है, उसमें भी बजटिंग आपको आनी चाहिए कि पैसों की बजटिंग कैसे आपको करनी है। पैसों को जो अगर आपकी इनकम आ रही है तो उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए खर्च करना है, फिजूल में उसको खर्च नहीं करना है। तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम नए स्टूडेंट आते हैं और जब हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हमें जब इनकम आती है तो हमें नहीं पता होता कि हम इस इनकम को किस तरह इस्तेमाल करें। तो हमें लगता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम आ गई है और हमारे पास उस वक्त तक जीआईसी भी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम फिजूल की चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें ज़रूरत नहीं होती मोबाइल फ़ोन लेने की, हम फिर भी मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। हम कुछ ऐसे गैजेट्स ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हम अपनी बजटिंग प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में फिर स्टूडेंट्स को दिक्कतें फील होती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने फिजूल खर्चा कर दिया। इसीलिए बजटिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी इनकम कितनी आ रही है, उसके खर्चे किस तरह के हैं। और जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि वो एक नोटबुक पे अपना सारा डिटेल्स लिख सकता है कि उसके रूम रेंट के इतने पैसे जाएंगे, ग्रोसरी में उसको इतने स्पेंड करने हैं, वीकली या मंथली उसको अगर बाहर खाने का मन हो रहा है, अगर उसको मंथली एक बार कपड़े लेने हैं तो कितने अमाउंट वो इस पर स्पेंड कर सकता है। तो उसकी सारी डिटेल वो बना सकता है। और उसके साथ साथ उसको जो इनकम आ रही है और उसमें से कितने उसको हर महीने सेव करने हैं अपने सेविंग अकाउंट में, और उसके साथ साथ अगर उसको फ़ीस पे करनी है तो कितने पैसे उसको फ़ीस पे करने के लिए सेव करने हैं। तो वो सारी डिटेल और सब कुछ एक बजट फॉर्म में अपने नोटबुक पे लिख सकता है ताकि उसको आसानी हो। और जो तीसरा स्किल सेट जो आप लोगों को समझना है वो है कैनेडियन लोगों का और कनाडा का तौर तरीका। उसको आपको समझना है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, जो कनाडा में लोग रहते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, काफ़ी विनम्र होते हैं, और वो हर छोटी छोटी बातों पे सॉरी या थैंक यू बोलना यहाँ पे मतलब आम बात होती है। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे हमें लोगों को पर्सनल स्पेस देनी है और उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। और यहाँ पे जो हमारा बिहेवियर है वो एकदम पीसफुल होना चाहिए, और हमें ऐसा कोई भी हरकत, हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे ये लगे कि हम जिस कंट्री से आए हैं और हमें हमारे जो तौर तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहना है, हमें ग्रेटफुल रहना है और हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो डरना मत पूछने से, क्योंकि जब हम पूछते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं, तब हम सीखते हैं। तो खुलकर सीखो और जो बदलाव आपको लाने हैं अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में, वो आप लाएं। और जो चौथा स्किल सेट
जो कि आपको सीखना है वो है टेक्नोलॉजी। मतलब आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन का मतलब कि बेशक आप क्लास में जाते हो, बट जो आपकी असाइनमेंट होंगी, जो भी आपको टास्क करने हैं, वो लैपटॉप का यूज़ होगा, इंटरनेट का यूज़ होगा, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि कई आपकी ऐसी असाइनमेंट होंगी जिस पे आपको माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, गूगल डॉक्स है, ये सब आपको ऐप्स यूज़ करने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये ऐप्स अगर आप घर से सीख के आओगे तो आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सारे जो ऐप्स हैं ये आपके रियल टाइम जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। अगर आपके पास ये वाला स्किल सेट है, अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, तो जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जल्दी हायर कर लेता है। ये वाले जो मैंने ऐप्स बताए हैं ये आपको जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू जल्दी होना है और आपको लैपटॉप यूज़ करना आना ही चाहिए। और जो 5वां स्किल सेट आपको सीखना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। क्योंकि जो कनाडा में जो कॉलेज या स्कूल की मैं बात करूँ, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको सवाल पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना, नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं एग्ज़ाम में या क्लास में भी पूछे जाते हैं, वो फोकस किया जाता है कि एक स्टूडेंट की क्षमता कितनी है सोचने की, वो किस तरह के हल सोच सकता है अपने सोच द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक हल नहीं होता, उसके एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोकस है वो है लॉजिकल थिंकिंग और जो एनालिटिक स्किल है उसको इम्प्रूव करने का। तो अगर आप यहाँ पे कनाडा में आना चाहते हैं, अगर आप आ भी चुके हैं, तो आप लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिक स्किल्स को अपने इम्प्रूव करें, ताकि जो भी अगर आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाए, प्रॉब्लम दी जाए, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकें। और जो 6th स्किल सेट आपको सीखना है उसमें आपको ये सीखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब के लिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। रिज्यूमे या आपको सीवी भी बोल देते हो कई बार उसको। तो रिज्यूमे बनाना आपको आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको कवर लेटर बनाना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कैनेडियन स्टाइल बनाना आप सीखें। और उसके बाद कि आपको जब इंटरव्यू के लिए बैठना है तो इंटरव्यू में कैसे आपको बात करनी है और किस तरह आपको बैठना है, आपके जो ड्रेसअप होगी वो किस तरह की होगी, आपका चलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो आपको तो जो एम्प्लॉयर है उसको लगेगा कि जो इंसान मैं हायर करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। और इसके अलावा आप अपने नेटवर्किंग पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि या जैसे लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बना सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपडेट्स आती हैं, वहाँ पे आप प्रोफाइल बनाएं, लोगों से कनेक्ट करें। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट स्किल सेट है ताकि वो आपको रिकमेंड करे जॉब के लिए। और जो 7th पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके फील्ड रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन या स्किल जो कि आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि आप बेहतर रूप से जान सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड ये वाली है और इसमें आपको ये वाली अगर सर्टिफिकेशन मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है, या कोई आप ऐसा एडिशनल कोर्स कर लेते हैं जिससे आपको जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प हो, तो आप वो चीज़ें, वो सर्टिफिकेशन आप हासिल कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब स्किल सेट हमें चाहिए और हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हम इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने प्रोफेसर से, ताकि वो हमें गाइड कर सकें। उनसे आप सलाह ले सकते हो, अपने सीनियर से सलाह ले सकते हो कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो आप कर रहे हो, जो आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो, उसमें से फ्यूचर में अगर आपको जॉब हासिल करनी है अच्छी वाली, तो कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए और कौन सा स्किल सेट चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में लॉन्गर टर्म के लिए आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो दोस्तों लास्ट में आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर जो भी मैंने आपको आज 7 स्किल सेट बताए हैं, अगर आप वो आप सीख के आते हो तो फ्यूचर में आपको जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। आपकी जो लाइफ है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, आपको कम से कम दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। और जो स्किल सेट है, जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है और क्यों ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू होना है, तो कैनेडियन जो संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, उसमें कैसे अडेप्ट होना है, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे आप ख़ास तौर ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं आपको एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्यूरी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। चलो बाय।